कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यानी कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, या फिर इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आईएसएफआर 2000, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, डेटा, कॉन्सेप्ट, सारी चीजें एक साथ देख लेते। ये वाली जो रिपोर्ट है ये 2023 की है, लेकिन अभी भी रिलेवेंट है, और जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये रिलेवेंट है। अब ये 2023 वाली रिपोर्ट थोड़ी लेट पब्लिश हुई थी, इसीलिए जो नेक्स्ट रिपोर्ट है वो 2025 में आनी है, लेकिन वो 2026-27 तक आ सकती है। तो जब तक नई रिपोर्ट नहीं आती है, सारे एग्जाम्स के लिए यही वाला डेटा आईएसएफआर 2023 वाला ही माना जाएगा। बट सारी चीजें इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है। फालतू लिबिर लिबिर कुकू मत करिएगा कि थल इंग्लिश में पला दो, थल हिंदी में पला दो, हर चीज बाइलिंगुअल है। अब इसको रिलीज किसने किया, इस रिपोर्ट को को रिलीज किया है जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी ने। 21 दिसंबर 2024 को ये रिपोर्ट रिलीज किया है। कहां पे रिपोर्ट रिलीज किया है? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, यानी कि वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को कौन इंस्टीट्यूट लाता है? इसको लाता है भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, बाइनियल है, यानी कि ये द्विवार्षिक है, यानी कि हर 2 वर्षों में आती है ये, मतलब अल्टरनेट ईयर्स में आती है ये। ठीक है, इससे पहले वाली 2021 में आई, उससे पहले वाली 2019 में आई है ना, इसके बाद वाली 2025 की होगी, लेकिन अभी लेट चल रहा है मामला, तो 2026-27 तक आ सकती है रिपोर्ट। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें भाई जो है पूरा असेसमेंट होता है, कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, कितना मैनग्रूव्स है, कितना कार्बन स्टॉक है, कितना ग्रोइंग स्टॉक है, टॉप जो है सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, सबसे ज्यादा ट्री कहाँ है, ये सारी चीजें आप बेसिक तो समझते ही। इस बार इसने क्या किया है? इस बार इसने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर किया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, यूनिक फैक्ट है, ये किसी ने कवर नहीं किया है। ये वाला पूरा डेटा हमने जो है पूरी एक्चुअली जो ओरिजिनल रिपोर्ट थी 600-700 पन्ने की, उसको जो है पढ़ के और बिल्कुल छाट छाट के एक एक चीज निकाली गई है सिर्फ आप लोगों के लिए। ये सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल सकती है और कहीं मिलेगी ही। तो पिछली बार 636 डिस्ट्रिक्ट का डेटा लिया था, इस बार 751 जिलों का डेटा है। और ये रिपोर्ट किसके बेसिस पे है? नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री प्लस जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डेटा का इंटरप्रिटेशन के बेस्ड पे सारा डेटा है। इस रिपोर्ट का नंबर कौन सा है? 18वीं रिपोर्ट है, ध्यान रखना, 18th नंबर है। ये सारा डेटा कवर करता है, फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, मैनग्रोव कवर, ग्रोइंग स्टॉक, कार्बन स्टॉक है ना,
और प्लस जो इंस्टेंट जो जितने भी फॉरेस्ट फायर वगैरह होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये सारी चीजें जो हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 वाली आई थी उसके तहत, या फिर वो ये कहती है कि भाई जो नॉर्मल प्लेन वाला एरिया है वहां पे 1/3 एरिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर होना चाहिए, और जो हिली या माउंटेनियस जो रीजन होता है यानी कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 कहता है कि भाई 2/3 होना चाहिए फॉरेस्ट और ट्री कवर, और ओवरऑल ये क्या कहता है कि भाई 1/3 तो होना ही चाहिए फॉरेस्ट और ट्री कवर। ठीक है, ध्यान रखना। ये हिली माउंटेनियस जो रीजन्स हैं यानी कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र का जो टारगेट है वो 2/3 है। ठीक है, ये भी आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो इस रिपोर्ट को पब्लिक करता है हर बार, या पब्लिश करता है, रिलीज करता है, इसको बोलेंगे भारतीय वन सर्वेक्षण। ये जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ है 1981 में और इसका हेड क्वार्टर है देहरादून में। इंडिया को जो एक डेवलप्ड नेशन बनाने का लक्ष्य भारत सरकार का है वो कब तक का है? 2047 तक का। ये जरूर याद रखिएगा, कई जगह यूज हो रहा है। और पेरिस जो क्लाइमेट एक हुआ था, जो है ये क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भारत ने 2030 तक अतिरिक्त वन और वृक्षावरण के माध्यम से 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाने का संकल्प लिया है। इवन भारत ने बॉर्न चैलेंज के हिस्से के रूप में 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि या फिर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर या फिर पुनर्स्थापन करने का भी संकल्प लिया। अब देखिए, इंडिया की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की करीबन 7.5% पॉपुलेशन है ना, और इंडिया का जो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का करीबन 20% है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई इंडिया के जो फॉरेस्ट है या भारत के जो वन है वो पूरी दुनिया के जो है करीबन 17% पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, और इवन जो लाइव स्टॉक है करीबन यहाँ 18% डेटा दिया है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप देखें तो ये 20% डेटा है और ये 17.5%। फिर ये एक GFRA यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट GFRA 2020 जिसको कि पब्लिश किया है FAO, तो इसके हिसाब से वन क्षेत्र या फिर जो फॉरेस्ट एरिया है उसके मामले में इंडिया जो है वर्ल्ड के टॉप 10 देशों में 10वें नंबर पर है। अभी टेबल दिखाता हूं। और अगर आप 2010 से 2020 के बीच में एनुअल नेट गेन, हाईएस्ट एनुअल नेट गेन में देखेंगे तो इंडिया की 3rd पोजीशन है, और इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया के जो फॉरेस्ट है वो नेट सिंक ऑफ कार्बन की तरह एक्ट करते हैं, यानी कि भारत के वन जो है कार्बन के शुद्ध सिंक के रूप में कार्य करते हैं। अब ये देखिए, ये है जो है ये टेबल है, तो ये एक्चुअली टेबल इसका मतलब ये है कि भाई सबसे ज्यादा एरिया वाइज फॉरेस्ट किसके पास है, तो फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा रशिया के पास है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का जितना भी फॉरेस्ट है उसका 20% तो रशिया में ही है भैया, है ना। नंबर 2 पे ब्राजील है, फिर कनाडा है 9%, ब्राजील में 12%, यूएस में 8%, चाइना में 5%, ऑस्ट्रेलिया में 3%, DRC यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में 3, इंडोनेशिया में 2, और इंडिया में है 2%। मतलब पूरे वर्ल्ड का जो फॉरेस्ट है उसका 2% करीबन भारत में। और अगर आप एवरेज एनुअल नेट गेन देखेंगे कि भाई फॉरेस्ट एरिया में एवरेज एनुअली हर साल जो है नेट गेन किसमें सबसे ज्यादा हुआ है, उसमें नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 3 पे हमारा भारत है। अब देखिए, ये सब टर्म एक्चुअली यूज होते हैं इसलिए इनकी डेफिनेशन दी गई, बहुत जरूरी नहीं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए। ट्री कवर का मतलब होता है कि भाई जो फॉरेस्ट कवर में नहीं कैप्चर हुए हैं, है ना, तो इसमें वन क्षेत्र के बाहर के सारे वृक्ष या ट्री वाले जो है क्षेत्र शामिल है, और जिनका एरिया या क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से कम है ना, जिसमें आप देख सकते हैं रूरल या ग्रामीण और जो है शहरी यानी कि अर्बन जो एरिया में पाए जाने वाले सभी बिखरे हुए वृक्ष भी शामिल है। तो ये हो गया ट्री कवर। फॉरेस्ट कवर के बाहर वाले मतलब 1 हेक्टेयर से कम होना चाहिए, वो सारे ट्री पैचेस जो है ट्री कवर में काउंट किए जाते हैं। और अगर 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है ना, तो वो सारे जो है लैंड्स जिसमें भी 1 हेक्टेयर से ज्यादा एरिया है जहां पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज्यादा है, वो सब आता है फॉरेस्ट कवर। इसमें आप देख सकते हैं 1 हेक्टेयर से ज्यादा की सभी जमीनें जिसमें बाग है, बाग यानी कि ऑर्चर्ड हो गया, है ना, बांस यानी कि बंबू वाला हो गया, ताड़ यानी कि पाम हो गया, इन सब के पेड़ भी शामिल है इसमें। और जिसमें वृक्षों का घनत्व यानी कि जो ट्री कैनोपी डेंसिटी है वो 10% से ज्यादा या उसके बराबर है, और उसका स्वामित्व या फिर कानूनी स्थिति या भूमि उपयोग कुछ भी हो, सारा सब कुछ कवर किया जाएगा किसमें, फॉरेस्ट कवर। और ये जरूरी नहीं कि ये वाला सारा जो कवर है ये रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में भी आता हो। अब देखिए, फॉरेस्ट कवर आप देख सकते हैं, अगर वेरी डेंस फॉरेस्ट है इसका मतलब कैनोपी डेंसिटी 70% से ज्यादा होनी चाहिए। मॉडरेटली डेंस है इसका मतलब है तो कैनोपी डेंसिटी 40 से 70% के बीच में इक्वल होनी चाहिए। ओपन फॉरेस्ट का मतलब है कैनोपी डेंसिटी 10 से लेके 40% तक होनी चाहिए या उसके इक्वल होनी चाहिए। स्क्रब में जो है कैनोपी डेंसिटी 10% से कम होनी चाहिए। और नॉन फॉरेस्ट मतलब जो भी किसी भी क्लास में नहीं आता है वो नॉन फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं इसमें बाकायदा एक डायग्राम वगैरह भी दिया हुआ
हुआ है ऐसे फर्क की रिपोर्ट में। देखिए ये दिख रहा है कि नहीं, वेरी डेंस फॉरेस्ट है ये, है ना। हवा तक जो है, सनलाइट तक जो है नहीं, नीचे अगर आप ग्राउंड में खड़े होंगे तो मिलेगी आपको। ये मॉडरेटली डेंस है, ये ओपन फॉरेस्ट है ना। और ये जो है स्क्रब यानी कि झाड़ियाँ। ये इंडिया का मैप है वैसे फॉरेस्ट कवर का। अगर आप थोड़ा इसको जूम करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि इंडिया में बहुत कम जगह मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर है। एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाला जो जितना एरिया है इसमें काफ़ी ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर, है ना। ये बाकी जो हिली एरियाज़ है यहाँ पे है थोड़ा, ये वेस्टर्न घाट्स वगैरह में है, और थोड़ा बहुत जो है इधर उधर है इस वाले एरिया में, छत्तीसगढ़ तेलंगाना इन सब में है। अब देखिए फॉरेस्ट एरिया या फिर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया वो सारे जो है लैंड्स हैं जिनको कि बाकायदा गवर्नमेंट एक्ट या रूल से नोटिफाई कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने बोल दिया तो मतलब वो रिकॉर्डेड हो गया। रिकॉर्डेड मतलब गवर्नमेंट का रिकॉर्ड, समझ में आ गया। सरकार ने बोला हमारा है तो हमारा है, और वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो। अब ये देखो, ये जो फॉरेस्ट एरिया का टर्म है ये एक्चुअली लीगल स्टेटस ऑफ लैंड है ना भाई। सरकार ने अगर रिकॉर्ड के हिसाब से बोला कि फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ ट्री हो ना हो, अगर वहाँ ट्री भी है तो यानी कि वो फॉरेस्ट कवर हो गया। ये मैनग्रोव की बेसिक डेफिनेशन है कि भाई सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, यानी कि नमक सहिष्णु बोल सकते हैं इसको। एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, मेनली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, कोस्टल और इंटरटाइडल रीजन में पाया जाता है। इसके लिए कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशन क्या है कि भाई ये 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में ही जो है ये अकर करता है मेन। और ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई रेनफॉल होती है, 2100 से लेके 6400 मिलीमीटर। सिल्वी कल्चर अगर कभी ऑप्शन में दिख जाए, इसका सिंपल मतलब क्या है, ये आर्ट और साइंस है, मैनेजिंग फॉरेस्ट स्टैंड्स। सिल्वी कल्चर क्या है, लकड़ी उत्पादन और जैव विविधता या फिर मनोरंजन जैसे विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वन स्टैंड का प्रबंधन करने की कला और विज्ञान। तो सिल्वी कल्चर मतलब सिंपल भाई ये आएगा फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना। मैच द फॉलोइंग में आएगा ये सब चीज, या वन वर्ड में भी पूछ सकते हैं किससे रिलेटेड है, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। ये एक फैक्ट है कि भाई 7.1 टन ऑफ सॉइल कार्बन जो होती है उसका क्या मतलब है, 3.67 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर। ये बीच में कुछ डेफिनेशंस थी, आप चाहे तो इस वाले पोर्शन को इग्नोर कर सकते हैं, मैंने बता दिया एक बार क्योंकि मैं कॉम्प्रिहेंसिव बनाता हूँ। अब देखिए डेटा मेन ये है, 18वीं रिपोर्ट है ये, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर को बोलेंगे कुल वन और वृक्षावरण, ठीक है। फॉरेस्ट कवर को मतलब हो गया वनावरण, ट्री कवर का मतलब हो गया वृक्षावरण, ठीक। 2023 का डेटा अपने को देखना है, तो 2023 के हिसाब से टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 25.17% ऑफ टोटल इंडिया का जितना एरिया है, मतलब इंडिया के एरिया का 25.1% है टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर, जो कि एरिया में करीबन 8,27,000 स्क्वायर किलोमीटर आएगा। सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे तो ये है 21.76%, जो कि 7,15,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास आएगा। सिर्फ ट्री कवर की बात करेंगे तो ये आएगा 3.41%, जो कि 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। 2021 से कंपेयर करेंगे तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना बढ़ा है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है, यानी कि कुल वन और वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और नेट जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना जो है बढ़ा है, 156.41 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि अब ये बढ़ा है। मैनग्रोव की बात करेंगे तो ये 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से कितना है, 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे इंडिया का कितना है, 0.15% एरिया है। और ये पिछली बार से घटा है भैया, मैनग्रोव घटा है, कितना घटा है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मैनग्रोव का घटा है। झाड़ी यानी कि स्क्रब की बात करें तो ये 1.33% है पूरे इंडिया के एरिया का, जिसका जो कि कितना आएगा 43,622 स्क्वायर किलोमीटर। नॉन फॉरेस्ट वाला 0.73। अगर कंट्री का यानी कि भारत का टोटल जो है फॉरेस्ट का कार्बन स्टॉक देखेंगे तो इस समय कितना है, 7,285.5 मिलियन टन। वो पिछली बार से कितना बढ़ा है, 81.5 मिलियन टन बढ़ा। पेरिस क्लाइमेट डील के हिसाब से ये कितना होना था, 2.5 से लेके 3 बिलियन टन ऑफ CO2 जो है हमें अचीव करना था 2030 तक, और हमने कितना कर लिया है 2005 के बेस ईयर से, 2.29 बिलियन टन ऑफ CO2 अचीव कर लिया है ऑलरेडी। CO2 इक्विवेलेंट अगर आप कार्बन का स्टॉक देखेंगे तो ये कितना हो चुका है, ये 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। टॉप 3 कार्बन स्टॉक स्टेट की अगर बात करेंगे तो नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश को आप याद रखिए, नंबर 1 पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कार्बन स्टॉक है, नंबर 1 जरूरी है। फिर नंबर 2 पे मध्य प्रदेश, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। वही चीज यहाँ लिखी, देखिए टोटल कार्बन स्टॉक कितना है, 30.43 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट है ना। टारगेट हमारा 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट था, हमने अचीव कर लिया 2.29 बिलियन टन स्टॉक्स, तो ये मतलब काफी क्लोज हो गए हैं। ये भी फैक्ट है भाई, टोटल बंबू बियरिंग एरिया कितना है, 1.5 मतलब 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। पिछली बार से बढ़ा कितना है ये, 5,227 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम बंबू बियरिंग एरिया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, ये जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश MP के बंबू करना है, नंबर 2 पे अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे महाराष्ट्र, नंबर 4 पे उड़ीसा। ये रिपोर्ट बताती है कि भाई घने जंगलों में उल्लेखनीय गिरावट हुई है, यानी कि बहुत ज्यादा जो है डेंस फॉरेस्ट में डिक्लाइन हुआ।
कब से कब के बीच में, 2003 से 23 के बीच में अगर आप देखेंगे तो इंडिया को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। 24,651 स्क्वायर किलोमीटर का डेंस फॉरेस्ट का लॉस हो गया। मैं क्या करूंगा। इवन ये बता रही रिपोर्ट कि भाई जो है 2021 से 23 के बीच मात्र 2 सालों की अवधि में 3,913 स्क्वायर किलोमीटर घने जंगलों की कमी हो गई है। चीज नोट करिए कि आईएसएफआर 2023 ने पहली बार वेस्टर्न घाट के जो इको सेंसिटिव एरिया हैं यहाँ का भी बाकायदा मुआयना किया है और कितना फॉरेस्ट कवर है। ये पहली बार वेस्टर्न घाट्स का भी जो है इंक्लूड किया है आईएसएफआर में। ये पूछ सकते हैं, स्टेटमेंट में आ सकता है, चीज ध्यान रखिए। तो इसके हिसाब से जो वेस्टर्न घाट का इको सेंसिटिव एरिया यानी कि WGESA, ये टोटल एरिया कितना है 60,285 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका जितने भी इसमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन सबका फॉरेस्ट कवर जो वेस्टर्न घाट्स का है वो कितना है, वो 44,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, जो कि 73% है। मतलब वेस्टर्न घाट जो WGESA है इसमें 73% जो है वो एरिया पे फॉरेस्ट कवर ही कवर। और इवन जो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा एक डिकेडल चेंजेस का भी सर्वे किया है, उसके हिसाब से ये ऑब्जर्वेशन है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान ये जो WGESA इसके वन क्षेत्र में कुल कितनी कमी हुई, 58.22 स्क्वायर किलोमीटर का ओवरऑल लॉस हुआ है लास्ट 10 ईयर्स में। अगर अलग अलग देखें तो भाई वेरी डेंस फॉरेस्ट तो जो है इंक्रीज हुआ है 3,465 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है। लेकिन मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट ये डिक्रीज हुआ है 1,043 स्क्वायर किलोमीटर और ओपन फॉरेस्ट वाला डिक्रीज हुआ है 2,480 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक तो है, वेरी डेंस वाला तो यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, तो मतलब ओवरऑल ठीक। ये पूछ सकते हैं अलग से भाई वेस्टर्न घाट कितने स्टेट में फैला हुआ है, 6 स्टेट में फैला है भाई। ये स्टैटिक जीएस का जो है फैक्ट जरूर आप देख लें, कौन कौन से स्टेट में फैला हुआ है। गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। और टोटल वेस्टर्न घाट्स में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 45 डिस्ट्रिक्ट हैं। वेस्टर्न घाट को इवन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज डेजिग्नेशन का भी दर्जा मिला है 2012। बाकी आप ये भी जानते हैं भाई इंडिया में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन कौन से, एक तो हो गया हिमालय वाला रीजन, दूसरा ये वेस्टर्न घाट ही है भैया, है ना, तीसरा ये इंडो बर्मा जो रीजन है, और चौथा है सुंडालैंड जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में फैला हुआ है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जरूर ध्यान रखिए। ये वेस्टर्न घाट के बारे में बताया गया है कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक जो है फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र, गुजरात में डांग से लेके तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन में, इस जगह पूरा, इधर पूरा। अब चलिए ये देख लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई सबसे ज्यादा वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, और ये दोनों मिला के वन और वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, वही चीज नीचे इंग्लिश में भी लिखी हुई है, वही हिंदी में भी है ना। तो टॉप अगर 3 फॉरेस्ट, ये टॉप 3 स्टेट मतलब देखेंगे जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, वो एरिया वाइज कौन है। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया में एरिया वाइज, है ना। नंबर 2 पे एरिया वाइज है अरुणाचल प्रदेश, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, ठीक। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पे, लक्षद्वीप में 91.33% एरिया में फॉरेस्ट ही कवर है लक्षद्वीप में। नंबर 2 पे परसेंटेज वाइज मिजोरम है, नंबर 3 पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये वनावरण यानी कि फॉरेस्ट ट्री कवर की बात कर ली। अब वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर की सिर्फ बात करें तो सबसे ज्यादा जो है एरिया वाइज ट्री कवर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं 14,524 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। नंबर 2 पे एरिया वाइज राजस्थान में, नंबर 3 पे एरिया वाइज अपने उत्तर प्रदेश में है ट्री कवर, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और परसेंटेज वाइज ट्री कवर या फिर वृक्षावरण की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ है, चंडीगढ़ में 18%, फिर दिल्ली में है 11%, फिर केरल में 7.48%। अब अगर ट्री और फॉरेस्ट कवर कंबाइंड यानी कि वनावरण और वृक्षावरण कंबाइंड की बात करें तो एरिया वाइज सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को जरूर ध्यान रखना भाई, फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज्यादा, टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर भी सबसे ज्यादा है यहाँ पे, बंबू बियरिंग एरिया भी सबसे ज्यादा यहाँ पे, अभी बताया था एमपी के बंबू करना है तो उससे याद रखना। तो फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वनावरण और वृक्षावरण में टॉप है एरिया वाइज सबसे ज्यादा, मतलब किसी स्टेट में मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है। और परसेंटेज वाइज अगर वनावरण और वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करेंगे तो परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप में, ठीक है। फॉरेस्ट कवर भी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में और फॉरेस्ट और ट्री कवर भी सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है। फिर फॉरेस्ट और ट्री कवर में सेकंड पोजीशन है परसेंटेज वाइज मिजोरम की, और थर्ड है अंडमान और निकोबार आइलैंड की। अब ये भी देख लेते हैं भाई कि सबसे ज्यादा घटाव बढ़ा कहाँ कहाँ पे है, वनावरण, वृक्षावरण, ये सब चीजें, है ना। तो मैक्सिमम इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है वो कहाँ का बढ़ा है, मिजोरम का बढ़ा है 241.73 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे गुजरात का बढ़ा है 180 स्क्वायर किलोमीटर, नंबर 3 उड़ीसा का बढ़ा है, ठीक है। और सबसे ज्यादा घटा कहां पे है फॉरेस्ट कवर, सबसे ज्यादा घटा है मध्य प्रदेश में 371 स्क्वायर किलोमीटर। तुम एमपी को जरूर याद रखना, बंबू करना है। एमपी में हालांकि फॉरेस्ट कवर है सबसे ज्यादा अभी भी, और फॉरेस्ट और ट्री कवर भी सबसे ज्यादा अभी भी है, लेकिन भैया फॉरेस्ट यहाँ पे घटा है एमपी का,
है ना। सबसे ज्यादा घटा एमपी का है, नंबर 2 पे आंध्र प्रदेश का है, नंबर 3 पे तेलंगाना में घटा है। ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण की बात करें तो सबसे ज्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में 702 स्क्वायर किलोमीटर का। नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे हमारा यूपी है। तो यूपी में भैया ट्री कवर बढ़ा है, ओए ओए मजा आ गई। और सबसे ज्यादा घटा कहाँ पे है, सबसे ज्यादा ट्री कवर या वृक्षावरण कहाँ पे है, घटा कर्नाटक में 607 स्क्वायर किलोमीटर घट गया है। बिहार नंबर 2 पे है, नंबर 3 पे मध्य प्रदेश है ट्री कवर में घटने में। और टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो भैया दोनों को मिला के सबसे ज्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़ में 683 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे हमारा यूपी है, ओए ओए मजा आ गई। तो भैया ध्यान रखना, यूपी में ट्री कवर थर्ड लार्जेस्ट नंबर पे बढ़ा है 440 स्क्वायर किलोमीटर, और फॉरेस्ट और ट्री कवर सेकंड लार्जेस्ट बढ़ा है, सबसे सेकंड मतलब सबसे ज्यादा बढ़ा है छत्तीसगढ़ के बाद, है ना। और नंबर 3 पे है उड़ीसा फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ने में, और नंबर 4 पे है राजस्थान। और सबसे ज्यादा घटा कहाँ पे, देखो मध्य प्रदेश में, है ना। मध्य प्रदेश में मतलब फॉरेस्ट कवर ज़्यादा भी है, फॉरेस्ट और ट्री कवर भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश से फॉरेस्ट कवर भी घटा है और फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों घटा है। तो सबसे ज़्यादा वनावरण और वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर घटा कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 3 पे लद्दाख, नंबर 4 पे नागालैंड। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टॉप बंबू रिसोर्सेज स्टेट यानी कि सीड्स बांस संसाधन राज्य, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर महाराष्ट्र। फिर टॉप 3 स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के मैनग्रोव कवर के लिए, यानी कि मैनग्रोव आवरण के टॉप 3 या शीर्ष 3 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। सबसे ज्यादा भैया मैनग्रोव है पश्चिम बंगाल, दीदी भैया सबसे ज्यादा मैनग्रोव जो है रखती हैं। नंबर 2 पे गुजरात है, नंबर 3 पे अंडमान निकोबार आइलैंड। फिर अगर ये पूछ लिया जाए टॉप 3 स्टेट फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी के शीर्ष 3 राज्य कौन से, नंबर 1 पे महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर उड़ीसा। फिर भैया 2023-24 के सीजन में सबसे ज्यादा आग कहां लगी है, कौन कौन से स्टेट है। नंबर 1 पे है उत्तराखंड, फिर उड़ीसा है, फिर है छत्तीसगढ़। उत्तराखंड को आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे, फॉरेस्ट फायर वगैरह वहां बहुत लगती है। कोई रीजन बताएगा, जल्दी कमेंट करके बताओ। और भारत में आग लगने की घटनाओं में कमी आई है 2023-24 में, करीबन 2,03,544 आग के हॉटस्पॉट दर्ज किए गए, जो 2021-22 से कम है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसे कौन से टाइगर रिजर्व है जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर जो है अकर हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा जंगल में आग लगने वाले टाइगर रिजर्व कौन से हैं, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा भैया आग यहीं पे इसी वाले टाइगर रिजर्व में लगती है। नंबर 2 पे इंद्रावती है जो कि छत्तीसगढ़ में, नंबर 3 पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि बिहार। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं भाई, देखो अभी मैंने बताया टॉप 3 स्टेट विद मोस्ट फायर इंसिडेंट, ये उत्तराखंड नंबर 1 पे, फिर उड़ीसा है, छत्तीसगढ़। मैनग्रोव सबसे ज्यादा बढ़ा कहां पे है, सबसे ज्यादा बढ़ा है आंध्र प्रदेश में, कितना 13.01 स्क्वायर किलोमीटर। नंबर 2 पे सबसे ज्यादा बढ़ा है ये महाराष्ट्र में। और सबसे ज्यादा मैनग्रोव घटा कहां पे, गुजरात में सबसे ज्यादा घटा है, 36.39 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव घट गया है। हिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर जो है वो टोटल एरिया का 40% है, कितना है, लगभग 2,83,713 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो हिल डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट कवर है ये बढ़ा है टोटल ओवरऑल, अगर आप देखेंगे कितना 234 स्क्वायर किलोमीटर टोटल बढ़ा है। नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात करें भाई देखिए ये हिल डिस्ट्रिक्ट अलग है ना, हिल डिस्ट्रिक्ट अभी मैंने दिखाया था ना मैप में, तो ये नॉर्थ ईस्ट के अलावा भी और बाकी हिल डिस्ट्रिक्ट इधर उत्तराखंड और इधर भी है, जो आप ये पूरा मैप देखते हैं ये, अरे कहाँ गया मैप, जैसे मान लो इसे बनाया है ना इस तरह से, तो ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन है इसमें तो है ही हिल, इधर वाले एरिया में भी उत्तराखंड हिमाचल ये भी सब हिल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इसमें भी है। तो हिल डिस्ट्रिक्ट अलग है, नॉर्थ ईस्ट अलग है। नॉर्थ ईस्ट मतलब 8 जो ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, तो इनका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन का फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है, 1,74,000 स्क्वायर किलोमीटर है लगभग, जो कि इन नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स का 67% है। मतलब नॉर्थ ईस्ट में जो 8 स्टेट हैं उनके स्टेट में 67% जो एरिया है उसमें तो फॉरेस्ट और ट्री कवर ही है ना। और फिर भी जो है ये देखा गया है कि इस असेसमेंट 2023 के ISFR में बताया गया है कि फॉरेस्ट कवर घटा है नॉर्थ ईस्ट में 327.3 स्क्वायर किलोमीटर से, हिल एरिया में बढ़ा है लेकिन नॉर्थ ईस्ट वाले में घटा। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आ सकता है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, इस तरह के क्वेश्चन यूपीपीएससी पहले पूछता रहा है। 19 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे 33% फॉरेस्ट कवर से ज्यादा हो चुका है। ये क्यों 33% का आंकड़ा लिया है, मैंने शुरू में बताया था, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो 1988 में आई थी वो ये क्या कहती है, भाई टोटल इंडिया में 33% या फिर 1/3 भाग में फॉरेस्ट और ट्री कवर हो
समझ में आ गई बात। और हिल और जो है माउंटेनियस रीजन में कितने की बात हुई थी, 2/3 की, यानी कि 66.66%। तो ISFR 2023 कहता है कि भाई 19 ऐसे स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं जहां पे 33% से हम ज्यादा ऑलरेडी फॉरेस्ट कवर अचीव कर चुके हैं, और इवन 8 ऐसे हैं उनमें से जहां पे 75% से ज्यादा एरिया पे फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। ये कौन कौन से 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। और 21 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें कि ट्री कवर का जो है बढ़ता हुआ ट्रेंड दिख रहा है, यानी कि वृक्षावरण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई गई है, जो ये दर्शाता है कि इन राज्यों में कृषि वानिकी यानी कि एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा या फिर प्रमोशन दिया जा रहा है, प्रमोट की जा रही है एग्रो फॉरेस्ट्री इन स्टेट में। 2021 के सेंसस के हिसाब से 218 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन उसके बाद कई सारे स्टेट बाइफरकेट हो गए और प्लस जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है कॉन्स्टिट्यूट कर दिए गए हैं। हिल डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताया अभी कितना है टोटल, हिल डिस्ट्रिक्ट का जो है फॉरेस्ट कवर कितना है, पूरे एरिया का 40% है, जो कि 2.83 लाख स्क्वायर किलोमीटर है लगभग। और हिल डिस्ट्रिक्ट का जो फॉरेस्ट कवर है ये बढ़ा है 234 स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए हिल डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे, ये देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम है ना, ये सारे स्टेट में हिल डिस्ट्रिक्ट हैं। और हिल डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो कहां पे है, सबसे ज्यादा हिल डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश में, 25 है टोटल। इवन अगर ये जितने भी हिल डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट हैं, इनमें अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई हिली डिस्ट्रिक्ट वाले में सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट का एरिया, कौन सा स्टेट का टोटल फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा है हिल डिस्ट्रिक्ट वाले स्टेट में, तो सबसे ज्यादा है अरुणाचल प्रदेश का, 65,881 स्क्वायर किलोमीटर है। भाई डिस्ट्रिक्ट भी तो सबसे ज्यादा है 25। अभी मैं ये बता रहा था आपको, नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है उसमें 8 स्टेट हैं, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। ये मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये वन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाला एरिया है। और सोचिए ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ये इंडिया के एरिया का सिर्फ जो है 7.98% है, लगभग 8% मतलब एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, लेकिन टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर का ये 21.08% कंट्रीब्यूट करता है भैया। ये भी हमने देखा था टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर नॉर्थ ईस्ट रीजन में कितना है, ये 1.74 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि पूरे इनके इन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्र का 67% है एरिया है। मतलब भाई नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जितना भी एरिया है उसके 67% जो है एरिया में सिर्फ जो है वन और वृक्षावरण है, फॉरेस्ट और ट्री कवर है। और नॉर्थ ईस्ट में भैया डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर, ये ध्यान रखना गुरु, 327 स्क्वायर किलोमीटर डिक्रीज हुआ है। और प्लस ये रिपोर्ट ये कहती है कि भाई पूर्वोत्तर में वनावरण में गिरावट देखी जा रही है, हर स्टेट में गिरावट है एक्सेप्ट मिजोरम में। मिजोरम में बाकायदा 178 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया का गेन हुआ है, यानी कि वनावरण में मिजोरम में 178 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो नॉर्थ ईस्ट में हर स्टेट में जो है फॉरेस्ट कवर घट रहा है, मिजोरम में लेकिन बढ़ा हुआ है ना। एक्सेप्शन कौन सा है, मिजोरम, ध्यान रखना। ये देखो ये फॉरेस्ट कवर नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है कि नहीं है। और देखो सबसे ज्यादा इंक्रीज कहां पे हुआ है, मिजोरम में हुआ है, ठीक है। अभी हमने बताया कितना एरिया बढ़ गया है मिजोरम का, 178.42 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा घटा कहां पे है, नागालैंड में। नागालैंड में 125.22 स्क्वायर किलोमीटर एरिया घट गया है। और नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर है कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, 67,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है भैया फॉरेस्ट और ट्री कवर। अब टोटल मैनग्रोव कवर देख लेते हैं भाई। इस समय ISFR 2023 के अकॉर्डिंग देश का कुल मैनग्रोव आवरण यानी कि मैनग्रोव कवर कितना है, 4991.68 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे देश के भौगोलिक क्षेत्र यानी कि एरिया का 0.15%, जिसमें से वेरी डेंस यानी कि अत्यंत सघन मैनग्रोव ये इसका कवर कितना है, 1463.97 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 29.33% ऑफ द टोटल मैनग्रोव कवर। तो वेरी डेंस वाला है कितना, लगभग 29%, मॉडरेटली डेंस वाला है लगभग 30%, यानी कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर। और ओपन मैनग्रोव वाला एरिया कितना है, 40%। 2021 की तुलना में मैनग्रोव जो देश का कवर है वो 7.43 स्क्वायर किलोमीटर घटा है, ठीक है, मैनग्रोव घटा है, ध्यान रख। गुजरात में सबसे ज्यादा घट गया है, 36.39 जो है स्क्वायर किलोमीटर घटा है। और सबसे ज्यादा बढ़ा कहाँ है, मैंने बताया था अभी, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है भाई, 13.01 स्क्वायर किलोमीटर। और उसके बाद महाराष्ट्र में। अब आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैनग्रोव कवर किस स्टेट में, नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल। पूरे इंडिया का जितना मैनग्रोव वाला कवर है उसका 42.45% तो वेस्ट ही बंगाल में है। नंबर 2 पे गुजरात है, जबकि इसमें सबसे ज्यादा घटा भी है, फिर भी नंबर 2 पे है। पूरे मैनग्रोव एरिया का 23%, 23.32%। नंबर 3 पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड 12.19% के साथ। नंबर 4 पे है हमारा आंध्र प्रदेश, है ना,
8.44% के साथ, और नंबर 5 पे है हमारा महाराष्ट्र 6.31% के साथ, जहाँ आजकल बड़ी मराठी वाले लोग, पूरे मराठी वाले लोग नहीं लेकिन एक बेवकूफ़ नेता है जो उत्तर भारतीयों को हिंदी बोलने के चक्कर में पिटवा रहा है, बेवकूफ नेता और उसके कार्यकर्ता। पॉलिटिक्स का चक्कर है बाबू भैया, क्या ना करवाए, बेचारों की जमीन चली गई तो कुछ ना कुछ करके लाइमलाइट में तो रहना है। चलो खैर यार, तुम पॉलिटिक्स ना करो, चुपचाप पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो। ये देखो टोटल मिला के 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है मैनग्रोव कवर। सबसे कम कहाँ पे है? सबसे कम है पुडुचेरी में, ठीक। सबसे ज्यादा कहाँ पे? अभी मैंने बताया वेस्ट बंगाल में है। नंबर 2 पे गुजरात है। नंबर 3 पे देखो अंडमान निकोबार आइलैंड है। नंबर 4 पे आंध्र प्रदेश है। नंबर 5 पे महाराष्ट्र है। अभी बताया सब। देखो इस टेबल से साफ साफ पता चल रहा है कि भैया देखो गुजरात में सबसे ज्यादा घटा है मैनग्रोव कवर, और सबसे ज्यादा बड़ा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। दिख रहा है कि नहीं? ओवरऑल भी अगर आप देखोगे मैनग्रोव कवर, ये पिछली बार से 7.43 स्क्वायर किलोमीटर घटा। जरूर नोट करिएगा कि टोटल 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी में फैला हुआ है मैनग्रोव, ठीक है। यहाँ 12 लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा लक्षद्वीप में भी है मैनग्रोव। और इन 13 में मिला के सबसे ज्यादा जो मैनग्रोव डाइवर्सिटी वो कहाँ पाई जाती है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। भैया ये इंपॉर्टेंट फैक्टर ध्यान रखें। इवन जो IUCN की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध कुल 11 प्रजातियों में से भारत में 2 वैश्विक रूप से संकटग्रस्त मैनग्रोव प्रजातियां हेरिटिएरा फोमस और सोनेराटिया ग्रिफिथी पाई जाती हैं। कुछ है मतलब, कठिन नाम है, मतलब भाई देख लो इसको एक बार, है ना। ये दोनों हैं। और पूरी दुनिया में अगर पूछा जाएगा कि भाई सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी यानी कि सबसे ज्यादा डाइवर्स मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो इंडिया में पाए जाते हैं, है ना। वर्ल्ड के हाईएस्ट रिकॉर्डेड बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है मैनग्रोव फॉरेस्ट। टोटल करीबन 4107 स्पीसीज हैं। 23% फ्लोरल है और 77% फॉनल है। फ्लोरल मतलब पुष्प वाली 23% है और 77% जीव प्रजातियां सब। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो भीतर कनिका है उड़ीसा में, इसको मैनग्रोव जेनेटिक पैराडाइज बोला जाता है वैश्विक स्तर पर, यानी कि ग्लोबल स्केल में, ठीक है। तो मैनग्रोव जेनेटिक पैराडाइज किसको बोलते हैं? भीतर कनिका, जो कि उड़ीसा में। पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे कि भाई मैनग्रोव फॉरेस्ट कितनी कंट्री में, 113 कंट्री में है, 14.72 मेगा हेक्टेयर का एरिया के साथ। सबसे ज्यादा मैनग्रोव कहाँ पे है? साउथ और साउथ ईस्ट एरिया में, करीबन 36.2% मैनग्रोव तो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में ही है। उसके बाद नॉर्थ और सेंट्रल अमेरिका में, फिर जो है वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में, फिर साउथ अमेरिका में, फिर ओशिनिया में। अब इसमें जो है फॉरेस्ट कवर मेजर जो मेगा सिटीज हैं उनका भी लिया गया है। मेगा सिटी मतलब भाई 10 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले, इसका मतलब 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले सिटी को बोला जाएगा मेगा सिटी, ठीक है। 6 हैं अभी टोटल मिला के इंडिया में। बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई। और कह रहे हैं कि भाई अहमदाबाद भी बहुत तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, जो कि एक प्रमुख मेगा शहर बनने की कगार। तो ये जो मेगा सिटी है, टोटल मेजर मेगा सिटी हैं जो, इनमें टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? 511 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि इन सिटी के एरिया का 10.26% है सिर्फ। इन सिटी में बात करें तो सबसे ज्यादा भैया जो फॉरेस्ट कवर है वो दिल्ली में है, 194.15 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद मुंबई में, उसके बाद बेंगलुरु में। और ये रिपोर्ट 2023 वाली बताती है कि भाई 2021 से कंपैरिजन में इन मेगा सिटी में 2.09 स्क्वायर किलोमीटर का फॉरेस्ट कवर बढ़ गया है। हालांकि वो 6 मेगा सिटी में अहमदाबाद नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कंसीडर किया भाई, रिपोर्ट में ऑफिशियली लिखा है ये। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पे गेन किया गया है? अहमदाबाद में 5.48 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद बेंगलुरु 0.59 स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे ज्यादा लॉस कहां पे हुआ है? चेन्नई में 2.64 स्क्वायर किलोमीटर का लॉस हो गया। ग्रोइंग स्टॉक जो है पर हेक्टेयर अगर आप हाईएस्ट देखेंगे तो कहां पे है सबसे ज्यादा? हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद केरल में, उसके बाद उत्तराखंड में। बस इतना ही जानो इसमें। यूनियन टेरिटरी की बात करें तो हाईएस्ट पर हेक्टेयर ग्रोइंग स्टॉक कहां पे है? जम्मू कश्मीर में है, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में। वनों के अंदर के ट्रीज में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्री का कंट्रीब्यूशन है? शोरिया रोबस्टा, जिसका की वॉल्यूम है 11.43%। मतलब टोटल वॉल्यूम में जो कंट्रीब्यूशन है सबसे ज्यादा इसका है, इस ट्री का, शोरिया रोबस्टा। वनों के अंदर यानी कि इनसाइड द फॉरेस्ट की बात हुई है। और अगर आउटसाइड द फॉरेस्ट यानी कि वनों के बाहर के वृक्षों में, तो सबसे ज्यादा कौन सा ट्री है? वो है मैग्नीफेरा इंडिका, जो कि कंट्रीब्यूट करता है 13.25%। अब देखिए इस बार सरकार ने क्या किया है SFR 2023 वाली रिपोर्ट में, 2013 से 23 तक का जो इंपॉर्टेंट फॉरेस्ट्री पैरामीटर्स हैं उनके जो है बाकायदा कंपैरिजन करके दिखाया है कि भाई किस तरह से बढ़ा। ये एक तरह से जो अभी प्रेजेंट सरकार है, क्योंकि वे 2014 में आई थी, इसीलिए इन्होंने 2013 से 2023 तक का डेटा लिया है ताकि इनका क्या परफॉर्मेंस है वो दिखा सके। तो इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि भाई फॉरेस्ट कवर जो इंडिया का है वो हमने बढ़ा दिया है 16,630 स्क्वायर किलोमीटर। ट्री फॉरेस्ट कवर मतलब वही वनावरण, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है ना,
ट्री कवर यानी कि वृक्षावरण इन्होंने कितना बढ़ा दिया है, वो बढ़ा दिया है 20,747 स्क्वायर किलोमीटर। इवन मैनग्रोव कवर भी इन्होंने बढ़ा दिया है कितना, 296.33 स्क्वायर किलोमीटर। इवन सॉइल हेल्थ भी इन्होंने बढ़ाई है, इंप्रूवमेंट किया है। क्या है कि भाई मृदा स्वास्थ्य में सामान्य सुधार हुआ है। 2013 में 83.53% की तुलना में उथली से गहरी मिट्टी में अब ये हो गया है 87.16%। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन यानी कि मृदा कार्बनिक जो है कार्बन, ये जो है 55.85 टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 56.08 टन प्रति हेक्टेयर हो गया। वनों पर जो जैविक प्रभाव यानी कि बायोटिक इन्फ्लुएंस है वो भी घट गया है। 2013 में 31.28% से घट के 26.66% हो गया है, जो कि बेहतर पुष्प जैव विविधता यानी कि फ्लोरल डाइवर्सिटी को इम्प्रूव दिखाता है, और जो जीव जैव विविधता यानी कि जो फॉनल डाइवर्सिटी है उसके लिए बेहतर परिवेश यानी कि इम्प्रूव्ड सराउंडिंग को दर्शाता है। कह रहा है कि बायोटिक इन्फ्लुएंस कोई ऐसा इन्फ्लुएंस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि जो है ग्रेजिंग हो गया है ना, ग्रेजिंग मतलब जो है चराई, जो जानवर चर वगैरह जाते हैं, ब्राउजिंग हो गया, मैन मेड फायर हो गया, पोलर राइडिंग हो गया है ना, तो ये सारी चीज़ें इनमें कमी आई कुल मिला, मतलब बाहर से ज़्यादा कूकू नहीं करी गई है, ज़्यादा लिबिर लिबिर नहीं करी गई है, तो सब आराम से जो है डाइवर्सिटी वगैरह बढ़ती जा रही है, इंप्रूव होती जा रही है। सिंपल मतलब ये समझो, आप समझ रहे हो कि नहीं। अगर एक जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जो है इन्वायरमेंट है, बाहर से लगातार इंटरफेरेंस करते जाओगे तो वो डाइवर्सिटी खत्म होती जाएगी। तो कह रहे हैं ये बाहर का बायोटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा कुकू लिबिर लिबिर नहीं की गई है, तो इन्फ्लुएंस जो है यानी कि कुकू लिबिर लिबिर घटा है। अब ये कुछ और एक स्लाइड है कि भाई इंडिया का जो कमिटमेंट था ग्लोबल क्लाइमेटिक गोल्स के लिए, तो एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था है ना, उसमें हमारे नेशनली जो डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान थे, उनका जो लक्ष्य था वो कितना था, कार्बन सिंक बनाने का 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट था 2030 तक, और हम ऑलरेडी 2.29 बना ही चुके हैं। इवन भारत बॉर्न चैलेंज का भी हिस्सा है, जिसका लक्ष्य था 2030 तक 155 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना है ना। फाइनली भाई चैलेंजेस भी बताएं कि फॉरेस्ट फायर जो है एक चैलेंज है, हालांकि फायर इंसिडेंट जो है घटे हैं, लेकिन फिर भी एक मेजर एरिया में फॉरेस्ट फायर वगैरह होते रहते हैं। इवन जो है मैनग्रोव लॉस के लिए भी जो है बताया गया कि भाई ये चैलेंज है। और फाइनली निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं ISFR 2023 में वन और वृक्षावरण यानी कि फॉरेस्ट और ट्री कवर, कार्बन पृथक्करण यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, और मृदा स्वास्थ्य यानी कि सॉइल हेल्थ में भारत की सकारात्मक प्रगति हुई है। चलो जाओ, प्रगति हो गई, अब तुम भी खेलो, अपनी प्रगति करो, पढ़ो लिखो जाके।